बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 6401 कोड की जो पास्ट पेपर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स वाले पेपर की। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ वाला जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता होता है मैट्रिक्स वाला। उर्दू में उसको कालब बोलते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो हम देखते हैं हर पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये मैट्रिक्स वाला आया हुआ है और उसके दो पार्ट्स हैं, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट। यहाँ पे उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, पहले हम बी वाले को सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिक्स दिए हैं और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स क्या है, फाइंड एक्स। तो यहाँ पे एक्स है। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब है इनकी हर एंट्री इक्वल होगी। ये पहली एंट्री पहली के इक्वल होगी, दूसरी दूसरी के इक्वल होगी, तीसरी तीसरी के इक्वल होगी। तो देखें जी एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से एक्स 6 के इक्वल है। बस सिंपल देखें 10 नंबर हैं इसके, ये एक्स इज़ इक्वल टू 6 लिखने के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। दरमियान में उसने सिंबल इक्वल की लगा दी। अब ये नहीं भी इक्वल तो दरमियान में सिंबल इक्वल की है, तो फिर ये इक्वल है। तो फिर इनकी हर एंट्री इक्वल होगी, एक्स फिर इक्वल होगा इस 6 के। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे x+3 आ जाता, तो फिर आप क्या करते? तो फिर इसका मतलब था x+3 इक्वल टू 6 था। आप लिखते x+3 इक्वल टू 6। अब 3 प्लस का है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस को हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6 -3 आ जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। अगर सिर्फ +3 या अगर -3 यहाँ पे होता, यहाँ पे -3 होता तो -3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाना था, 6 + 3 9 हो जाना था। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने हल कर लेना है। ये बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये बी वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद ए वाला करते हैं। ए वाला जी है, अगर वो कह रहा है प्रूव करें ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करवाएं या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, उसमें 1 0 0 1 ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसमें ये डायगनल जो हैं उनमें 1 होता है और जो नॉन डायगनल्स हैं वो 0 होते हैं। ये वाले डायगनल्स होते हैं, ठीक है, ये 1 1 होते हैं और बाकी जो 9 डायगनल्स बचते हैं वो 0 होते हैं। अच्छा जी, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हमें फिर ए का इन्वर्स चाहिए इससे मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ये आइडेंटिटी के इक्वल साबित करने के लिए। ए तो हमारे पास मौजूद है, ए का इन्वर्स नहीं है। तो ए के इन्वर्स के लिए फार्मूला ये होता है कि आप लेते हैं ए का एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड करते हैं आप उसको ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ए के मक्ता से, उर्दू में डिटर्मिनेंट को मक्ता बोलते हैं और एडजॉइंट को मेरे ख्याल उर्दू में भी एडजॉइंट ही बोलते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे लेंगे, आपने इन दोनों को चेंज कर देना है। ये 2 जो है वो 7 की प्लेस पे कर देना है, 7 2 की प्लेस। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ये जो डायगनल है इनको आपने आपस में इंटरचेंज कर देना है। 2 की प्लेस पे 7 आ जाएगा और 7 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो नॉन डायगनल्स हैं इनकी आपने सिर्फ सिंबल चेंज करनी है, इनको आपस में तब्दील नहीं करना। 1 1 की जगह पे रहेगा और यहाँ पे जो नंबर होगा ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अलामतें चेंज करनी है। ये 1 जो है ये प्लस का है ना, इसके साथ नई सिंबल, तो ये प्लस का है तो इसको आपने माइनस कर देना है। और ये जो माइनस का है 3, इसको आपने प्लस कर देना है। ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट। बड़ा ही सिंपल है। सिंपल कोई इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स वो दे देता है और कहता है एडजॉइंट फाइंड करें, तो सिंपल आपने याद रखना है इन दोनों को आपस में तब्दील कर देना है और इनकी सिर्फ अलामतें तब्दील कर देनी है। ठीक है, ये ए का एडजॉइंट आ गया। इसके बाद है ए का डिटर्मिनेंट, मक्ता मालूम करें। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिखें, ये है जी 7 1 -3 है और इसके बाद हमारे पास 2 है। और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जो मैट्रिक्स वाली जो ब्रैकेट्स हैं उसमें नहीं लिखते, सिर्फ ये सीधी लाइंस के अंदर इसको लिखते हैं। डिटर्मिनेंट भी बड़ा आसान है। इस 7 को हम 2 से ज़रब करते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। डायगनल्स को पहले 7 को 2 से ज़रब दें, 7 ज़रब 2, फिर दरमियान में माइनस लगाना है
और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है और ये अलामतों का ख्याल रखना है। अब 7 2 बार 14 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 इज़ 3, 14 और 3 कितना हो गया 17, ये हमारे पास आ गया 17। ओके, अब हमने चलना है ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स होता है ए एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये भी ख्याल रखना है। अब ज़ीरो नहीं आया तो एडजॉइंट ऊपर रखें, ये वाला एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है 2 -1 3 और 7, और नीचे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 17। 17 अब जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है तो वो पूरे मैट्रिक्स की हर एंट्री से डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, इसको हम 2 के नीचे भी लिख देंगे, 2/17 -1/17, और इसी तरह 3/17 और 7/17। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है या ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए देखें ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें 17 भी आ रहा है, हमें प्लस माइनस करते हुए मुश्किल होगी, तो आप इस फॉर्म में लिखा रहने दें इसको। ये 17 जो है ये नीचे ही लिखा रहने दें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर फिर 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें ए और ए इन्वर्स वाले को। ए इन्वर्स हमारे पास ये आया है और ए जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप ये वाला करना चाह रहे हैं या ये वाला करना चाह रहे हैं, मैं पहले ये करता हूँ, ठीक है जी। आप दूसरा भी कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ जी ए इन्वर्स। सबसे पहले मैं ए का मैट्रिक्स लिखूँगा। ए का मैट्रिक्स मेरे पास ये है 7 1 -3 और 2, 7 1 -3 2, और उसके बाद ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स की जगह पे मैं ये लिखूँगा, ये लिखने की बजाय, क्योंकि मुझे ईज़ होगा। तो यहाँ पे 2 है, इस तरह -1 है, और यहाँ पे 3 है, और ये 7 है यहाँ पे, और फिर इसके नीचे जो है वो 17 भी है। 17 आप इन दोनों के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये 2x2 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है, और आंसर पहली रो और पहले कॉलम में लिखना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14 प्लस करें, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 इज़ 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फिर पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से लिखना है, अब देनी है ज़रब। अब पहली रो में ही आपका आंसर हो और लेकिन कॉलम दूसरा हो, यहाँ पे आपने जगह छोड़कर दूसरे कॉलम में आ जाना है। अब 7 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये -7 आता है, ठीक है। फिर दरमियान में प्लस लगाना है, जमा करना होता है। 1 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 7 इज़ 7। ओके जी, फिर पहले ही रो को पहले कॉलम से भी ज़रब कर दिया, पहले रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिया, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब आपने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवाना होता है। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आता है, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 और साथ ये माइनस है। फिर दरमियान में लगाना है प्लस, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 3 ज़ार 6। ये ख्याल रखना है कि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये दूसरी रो थी और पहला कॉलम था, मुकम्मल हो गया। अब आपने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आएगा, दरमियान में प्लस लगानी है। फिर इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा, और कॉलम को जो आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, और फिर इसके नीचे ये 17 भी है, ठीक है जी। अब देखें 14 और 3 17 आ जाएगा, और ये -7 और +7 आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे। ये -6 और +6 कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे, और ये 14 और +3 जो है ये भी 17 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 17 है, ठीक है ना। तो अब 17 को आपने डिवाइड कर देना है, हर एंट्री के साथ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 17/17 आ जाएगा, ये 0/17 आ जाएगा,
ये वाला जो है ये भी 0/17 आ जाएगा, और ये जो है ये 17/17 आ जाएगा। ओके जी, देखें 17 1 इज़ 17, 17 1 इज़ 17, और इसी तरह ये भी कैंसिल होकर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, ज़ीरो से जो भी चीज़ डिवाइड होगी वो ज़ीरो ही आती है। यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है, और इधर भी 1 आ जाएगा। तो ये अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल्स 0 होते हैं। ये मैं स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। ठीक है, पहले ए लिखा फिर ए इन्वर्स लिखा, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसी तरह फिर आपने ये भी प्रूव करना है कि ए इन्वर्स को अगर आप पहले लिखें, ये इन्वर्स वाली आपने पहले लिख देनी है, और ए वाली जो है ये आपने बाद में मैट्रिक्स लिख देना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाना है, और एंड पे फिर 17 से डिवाइड करवाएंगे, तो यही वाला मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा, जो आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स मैं पहले बता चुका हूँ, कि जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो आपके 1 होंगे और नॉन डायगोनल्स जो हैं वो 0 होंगे। तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है। बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद मेरे पास ये स्प्रिंग 2019 का पेपर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसके बाद ये ऑटम 2017 का पेपर है, तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है मैट्रिक्स वाला। ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और कहा हुआ है कि ये प्रूव करें ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी प्रूव करें। तो बड़ा सिंपल इजी सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट बी प्लस सी करना है। तो बी प्लस सी आप कैसे करेंगे कि बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ये बी वाला है 3 2 1 1। ओके, दरमियान में आपने लगाना है प्लस, क्योंकि हम बी प्लस से सी जो है पहले लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस लगा कर फिर आपने सी वाला मैट्रिक्स लिखना है, सी वाला ये 1 1 2 -3। ठीक है, दोनों को प्लस कर लें, 3 + 1 हो जाएगा। ये हर एंट्री अपने जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें ऐड होगी। ये 2 इस 1 में ऐड होगा, 2 + 1, और ये 1 इस 2 में ऐड होगा, 1 + 2, और ये 1 इस -3 में ऐड होगा, 1 प्लस -3 होगा, तो माइनस प्लस जो है वो माइनस ही हो जाएंगे, -3 हो जाएगा ये। अब ये आ जाएगा 3 + 1 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, और ये 1 -3, माइनस का बड़ा है तो सिंबल माइनस की आएगी, 3 जो है इस 1 से 2 बड़ा है, -2 आंसर आ जाएगा। ये हमने कर लिया बी प्लस सी। अब हमने इसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ए को बी प्लस सी से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए वाला आपने अब मैट्रिक्स पहले लिखना है। ए वाला जो है 5 6 1 0, ये आपने पहले लिखना है 5 6 1 0। तो इसको पहले लिख कर फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस बी प्लस सी वाले से। बी प्लस सी वाला आप मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, 4 है 3 है, और यहाँ पे भी 3 है और -2 है। इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 ज़ार 20, दरमियान में प्लस लगाएंगे। ये वाला जो है हमारे पास 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 6 3 ज़ार 18। ओके, फिर आप पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 6 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -12 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगी। दरमियान में हमने प्लस ही लगाना होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से 6 2 ज़ार 12 माइनस हो जाएगी। फिर ये मुकम्मल हो गया। अब आपने दूसरी रो को ले लेना है, दूसरी रो को यूज़ करेंगे। दूसरी रो को पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस लगाएं। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0 आ जाएगा। फिर आपने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3, फिर 0 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 ही आएगा। ठीक है, ओके। अब इनको ऐड करें, 20 और 18 जो है वो 38 बन जाता है, और इसी तरह 15 - 12 3 आ जाता है, 4 + 0 4 और 3 + 0 3। ये वाला आंसर आ गया LHS का।
ए बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करवाया। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएं और दोनों को प्लस करें तो फिर भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये राइट हैंड साइड में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपने ए का मैट्रिक्स पहले लिखना है, फिर आपने बी का लिखना है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर आपने ए का लिख कर सी का लिख कर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। फिर आपने जो दोनों के आंसर आएंगे वो उन दोनों को प्लस कर देना है, जिस तरह मैंने ये प्लस किया आपने इसी तरह प्लस कर देना है। तो ये वाला सारा जो आंसर प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा वो इस आंसर के इक्वल होगा और होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप में कोई मिस्टेक की है, इसलिए आपने यही वाला आंसर निकालना है इन दोनों को प्लस करके। तो इसी किस्म का और भी अगले पेपर में एक और क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट हमारे पास स्प्रिंग 2017 का पेपर है, तो इसमें भी उसने यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दी है, मैट्रिक्स और हैं और फिर यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है। यहाँ पे अब बी माइनस सी आपने करना है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। अब आपने बी माइनस सी करना है। अब इस 7 में से 2 माइनस होगा, 2 में से 4 माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होगा, 4 में से 6 माइनस। ठीक है, बी माइनस सी करके जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है और ए वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है, बी माइनस सी का आंसर बाद में लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको छोड़ देंगे। फिर आपने दूसरी साइड पे आ जाना है। इधर आपने ए बी को अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है, ए सी को अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, ए बी आ जाएगा, फिर पहले ए का मैट्रिक्स और फिर सी का मैट्रिक्स ए सी आ जाएगा। ठीक है, सी का पहले नहीं लिखना, ए का ही पहले लिखना है। जिस ऑर्डर में लिखे होंगे मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करवाने। दोनों के जो आंसर आएंगे ए बी वाले को पहले रखें और माइनस करें ए सी वाले को। ठीक है, दोनों का आंसर माइनस करेंगे तो फिर ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वल प्रूव करनी है। ओके जी, नेक्स्ट अगर आप देखें स्प्रिंग 2015 वाला पेपर, तो इसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो मैट्रिक्स वाले आए हुए हैं। इसमें एक तो उसने ये कहा हुआ है कि अगर ए का मैट्रिक्स ये है तो आप बताएं जी ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आएगा। तो ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, आपने इस ए का ट्रांसपोज करना है। ये बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ए के ट्रांसपोज के लिए इसके ऊपर आपने छोटा सा टी लिख देना है और जो आपका मैट्रिक्स है 2 -3 और 2, ये कालब जो है इसके ऊपर भी आपने यहाँ पे छोटा सा टी लिख देना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करना किस तरह है, आपने इसकी कतार जो है रो जो है उनको कॉलम बना देना है। ये पहली रो जो है 2 -3, इसको आपने पहला कॉलम बना देना है 2 -3 ऐसे। ये 2 इधर आ जाएगा और ये -3 आपने इधर लिख देना है। ठीक है, फिर आपने इसकी दूसरी रो जो है उसको आपने दूसरा कॉलम बना देना है। ये -3 है और ये 2 जो है ये आप कॉलम में लिख देंगे। तो इसमें आपने कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देना है, ये ट्रांसपोज बन जाएगा। तो अब अगर देखें तो ये जो हमारा ट्रांसपोज आया है, ये आंसर आया है, ये सेम बिल्कुल उसी जैसा है। 2 -3 और 2 सेम वही मैट्रिक्स है, तो ये ए वाला ही वापस आ गया है। तो इसलिए ये साबित हो गया कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के ही इक्वल है। इसी तरह जब आप बी ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे और यहाँ पे भी टी लिखेंगे, फिर ट्रांसपोज लेने के लिए इसको उल्टा देंगे। इसकी जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स बना देंगे। ये पहली रो है ना A-5 वाली, इसको आपने पहला कॉलम बना देना है A-5। फिर ये दूसरी रो है -5 और A वाली, ये -5 और A, इस तरह दूसरा कॉलम आपने बना देना है। तो ये देखें ये भी सेम वही वाला आ गया A-5 और -5 और A, तो ये B के इक्वल है। ठीक है, तो B का ट्रांसपोज हमने लिया और वो B के इक्वल आ गया, A का ट्रांसपोज हमने लिया वो A के इक्वल आ गया, बस साबित हो गया। 20 नंबर का सवाल है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसके बाद ये जो है उसने 3 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी और सी और कहा है कि एसोसिएट प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रूव करें। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं लिख देता हूँ, बड़ी आसान है। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है दो सेट्स के दरमियान ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है बी प्लस ए। ठीक है, ये होती है कम्यूटेटिव। अगर वो कहे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने ये करनी है साबित ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। आपने ए का सेट पहले लिखना है, बी का बाद में लिखना है, दोनों को प्लस करना है
और फिर आपने आर एच एस सॉल्व करनी है। आपने बी का पहले लिख लेना है और ए का बाद में लिखना है, दोनों को प्लस करना है, आंसर सेम आएगा दोनों साइडों पे। तो आपने कह देना है कि साबित हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। अच्छा जी, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए तो वो होती है, उसमें तीन सेट इन्वॉल्व होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह इस साइड पे भी ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ऐसे आप तीन नहीं करेंगे, आपने दो दो सेट प्लस करने होंगे। आप ए प्लस बी प्लस सी पहले कर लें और फिर ए में प्लस कर लें, या फिर ए प्लस बी जो है वो पहले कर लें और फिर सी में प्लस कर लें, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इस तरह आपने ये एल एच एस बना लेनी है और ये आर एच एस बना लेनी है। इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना है और इधर इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना है। इसका मतलब ये है कि आप बी प्लस सी, पहले बी लिखें फिर सी लिखें प्लस करें, फिर ए में ऐड करें, इसको ए लिखें, ए का मैट्रिक्स पहले लिखें और बी प्लस सी वाला जो आंसर आया होगा आपका वो बाद में लिखें। ठीक है, दोनों को प्लस करें, जो आंसर आए उसको छोड़ दें। फिर आपने इधर ए प्लस बी पहले करना है, ए प्लस बी पहले करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें प्लस सी कर देंगे, उसमें सी प्लस करेंगे, तो आपका आंसर, ये वाला आंसर, इस सारी एल एच एस का आंसर और इस सारी आर एच एस का आंसर दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके जी, आपने इनको एक दफ़ा हाथ से ज़रूर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक पेपर है ऑटम 2015 वाला। तो इसमें भी देखते हैं, ये मैट्रिक्स वाला आया हुआ है क्वेश्चन जो है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का इन तीनों का क्या होगा। तो ये बड़ा इजी और सिंपल है। इसमें आपने एडिटिव इन्वर्स जो है ए का, उसको माइनस ए कर देना है। इन सब की आपने सिंबल तब्दील कर देनी है, 3 2 -5 और 4, इन सब की सिंबल जो है माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, चेंज कर देनी है। ये 3 प्लस का है ना, माइनस का 3 हो जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 था, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 4 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। और अगर इसके मैं फ़िज़िकल मीनिंग्स बताऊं तो एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसको इसमें ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 0 0। ठीक है, 0 0 मैट्रिक्स आ जाए मींस ए का एडिटिव इन्वर्स वो होगा जिसको इस ए में ऐड करने से हमारे पास आंसर ये आ जाए। तो ये देखें, अगर इनको मैं इसमें ऐड करूं, -3 को +3 में ऐड करूं तो -3 और +3 0, इसी तरह -2 + 2 0, 5 -5 0, -4 + 4 0। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, सिंबल्स मुख्तलिफ हैं तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसी तरह बी का एडिटिव इन्वर्स आपने करना है, -b कर देना है, इधर माइनस आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह जब सी का एडिटिव इन्वर्स आपने लेना है, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ जाए तो वो आपने लिख देना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी इज़ इक्वल टू, ये आपने इनकी बस सिंबल चेंज कर देनी है, तो ये एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मैट्रिसेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे, कॉलमों वाले। तो इनमें जो कंसेप्ट्स मैंने समझाए हैं अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है डी मॉर्गन्स के लॉ की तरह।